हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मीनू नागर। एक बार फिर से आप सबका हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी हमारे घर के काम ही चल रहे हैं। घर के कामों की तो घर में कमी नहीं होती, कितना भी कर लो। सो अभी थोड़ी सी मेरी क्लीनिंग चल रही थी, गैस वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह, किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग चल रही थी। और सच बताऊँ तो सुबह 5 बजे ही हो गई थी मॉर्निंग और अभी हो रहे हैं 8:30। सुबह 5 बजे उठी और आजकल बच्चे भी सभी घर में थोड़ा सा लेट उठते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है, छुट्टियां चल रही है। तो छुट्टियों की वजह से बच्चे थोड़े से लेट ही उठते हैं, तो जल्दी से सारे मतलब पोछा झाड़ू का काम सुबह जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि सारा घर सुंगा के जब झाड़ू पोछे लगने में अलग ही एक बात होती है, क्योंकि फिर से बच्चे गंदा कर देते हैं। सो सबसे पहले उठने के बाद मैं उठी और मैंने अपने घर का मंदिर साफ़ करा। मंदिर साफ़ करने के बाद झाड़ू पोछा मंदिर में लगाए। उसके बाद नहा धो के अपनी पूजा स्टार्ट करी, पूजा जोत बत्ती करी और ऊपर चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए दाने डाले, चुग्गू जलहरी करे। और उसके बाद फिर आ गई मैं नीचे। फिर तब तक नेहा ने चाय बना ली और चाय बनाने के बाद हम दोनों बहनों ने बैठ के चाय पी तसल्ली से। और अभी बच्चे वगैरह सभी उठ गए हैं, तो अभी लग गए हैं क्लीनिंग में। नेहा लग रही है कमरे में कम्बल वगैरह की तह लगाने के लिए। और अभी सुंघाएंगे सारे घर को। मैं लगी हुई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने में। मैंने गैस वगैरह साफ़ करा, सारे बर्तन वगैरह, चाय वगैरह के जितने भी बर्तन थे वो सभी को साफ़ करके रख दिया। सो गाइस, लगे हुए हैं फटाफट से दोनों बहन अपने घर के काम में और थोड़ी थोड़ी कर रहे थे क्लीनिंग, क्योंकि अभी मैंने किचन की क्लीनिंग करी, गैस वगैरह की। तीसरे दिन सारा फ्रिज वगैरह साफ़ करना होता है। तो और फ्रिज बड़ा वाला फ्रिज ख़राब हो रहा है, तो छोटा फ्रिज है, इसी में सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो बड़े वाले फ्रिज में कुछ दिक्कत आ रही है। दिखाया भी था मिस्त्री को, लेकिन एक बार आके दोबारा आके झाँका ही नहीं। पैसे लेने के बाद मिस्त्री की आजकल इतनी आदत ख़राब हो रही है कि पैसे लेके निकलते हैं और ये नहीं देखते कि काम रह रहा है, कुछ बेकार हुआ है, सही हुआ है, नहीं हुआ। पैसे ले गया 3,000 रुपये और उसके बाद आया ही नहीं देखने के लिए। कई बार कॉल करा मैंने, नागर जी से बोला भी, कॉल भी करवाई उन्हें, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। कई बार बोल रहे हैं कि आ जाओ भैया, आ जाओ। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी रही है। आप सबको पता ही है कि गर्मी में तो हाल बेहाल हुए पड़े हैं आजकल। और यहाँ पे बच्चे लग रहे हैं कार्टून देखने में, और गर्मी की वजह से बच्चे भी अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि दिन निकलता ही इतनी कैड़ी धूप हो जाती है। सूर्य देव ऐसे समझो कि बिल्कुल सिर पे आके बैठ गई हूँ, बहुत कैड़ी धूप होती है। तो इसीलिए लगे हुए हैं फटाफट से अपने घर के कामों में, क्योंकि गर्मी की तो कुछ कहना ही नहीं है। जो सुबह सुबह 10 बजे तक हमारा सारा काम फाइनल हो जाए, इसलिए फटाफट से लगी हुई दोनों बहनें करने में। मैंने झाड़ू लगाई है, नेहा ने लगा दिया पोछा साथ के साथ। और तब तक नेहा का ऊपर का पोछा वगैरह होगा, तब तक मैं नीचे जाके झाड़ू लगा दूँगी। सो गाइस, काम के बीच में यहाँ पे हमारे लिए बन रहा है नींबू और नमक चीनी का पानी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी और बार बार ऐसे लग रहा था जैसे नींद आ रही है और नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने नेहा को बोला, मुझे लग रहा है मेरा बीपी डाउन है, लो सा फील हो रहा था मुझे थोड़ा सा। सो यहाँ पे बनवा लिया है मैंने अपने लिए नींबू और नमक चीनी वाला पानी।
तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन सी होने लगी और बाहर धूप में निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आप देख सकते हो कितनी कैड़ी धूप हो रही है। सो यहाँ पे बना के लेके आ गई है नेहा नींबू और नमक का और चीनी का पानी। सो इसे पीने के बाद थोड़ा सा मुझे बेटर सा फील हुआ। फिर से लग जाएंगे अपने घर के काम में और बने रहिए लास्ट तक व्लॉग में। सुबह थोड़ी बहुत देर बैठ के थोड़ा सा आराम करा और आराम करने के बाद फिर से लग गई हूँ काम में। नेहा तो अंदर लगी हुई है पोछा लगाने में। तो मैंने ये सारे पायदान थे इन्हें धो रही हूँ। थोड़ा सर्फ डाला मैंने, इन्हें भिगो दिया था पानी और सर्फ डालकर और उसके बाद मैंने इसमें ब्रश मार दिया क्योंकि मनीषा थी तो तब मनीषा करती रहती थी ये सारे काम और अभी मनीषा नहीं है तो ये सब मुझे ही करना पड़ रहा है फ़िलहाल तो, क्योंकि दोनों बहनें ही हैं मिल बांट के सारा ये कर लेते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तीनों बहनों का जो भी काम था और वो अब दोनों को ही करना पड़ता है हमें। सो नेहा बोल रही है कि बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए क्योंकि काम तो चलता रहेगा। पानी की जो है सख्त आवश्यकता होती है बीच बीच में पीने की। सो पहले तो नमक चीनी का पानी पिया, उसके बाद फिर से अपने सिंपल पानी ले लिया। और गाइस मनीषा तो आपको पता ही है छुट्टियां मनाने गई है और मनीषा आने के बाद अभी 1 महीने तक हमारा ये चलेगा। पहले नेहा जाएगी या फिर मैं जाऊंगी। 10-12 दिन के लिए नेहा जाएगी, 10-12 दिन के लिए मैं जाऊंगी, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा तो। और अभी नेहा लग गई है पोछा लगाने। सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी नीचे वाले फ्लोर पे और यहाँ पे मैंने सुबह एक बार झाड़ू लगा दी थी और जो मंदिर है उसमें झाड़ू पोछा वगैरह सुबह कर दिए थे मैंने, लेकिन अभी दोबारा से झाड़ू लग रही है। मैंने बोला सारा दिन बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं और कई बार झाड़ू पोछा लगाने पड़ते हैं आजकल तो, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे और सारे में फैलाया कर ही देते हैं कहीं कुछ। तो मैंने पहले सुबह उठते ही मंदिर में अपना झाड़ू पोछा कर ही दिए थे और बाद का ये रह गया था बाहर का एरिया। यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, साथ के साथ नेहा आ जाएगी पोछा लगा देगी। और अभी नेहा लगी हुई है ऊपर वाले फ्लोर पे, बाहर से धो रही है, यहाँ से साफ़ कर रही है। अंदर तो पोछा लग गया है और यहाँ बाहर पानी डाल के अच्छे से धो के साफ़ कर देंगे तो फिर बाहर से तो साफ़ रहेगा। अंदर क्योंकि बच्चे बाहर तो निकलते नहीं, अंदर रहते हैं गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, तो बच्चे अंदर रहेंगे तो अंदर ही थोड़ा बहुत फैलाया होगा, बाहर से तो सारा साफ़ हो ही जाएगा। उधर मैंने देखा आपको पायदान में सुखाई दिए थे। सो गाइस अंदर से तो पूरा घर अभी क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। सारे कमरों में साफ़ सफाई कर दी है, कंबल वगैरह की तह बना के रख दी है। उसके बाद देख सकते हो आप पूरा घर अभी क्लीन हो चुका है। और लाइट की इतनी दिक्कत होती है गर्मियों में, तो सर्दियों में तो इतनी छुट्टी की लाइट आती है कि पूरा दिन कोई दिक्कत ही नहीं होती। और जितनी गर्मियाँ होती हैं उतना ही लाइट में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं। और अभी इन्वर्टर भी बोल चुका है, सुबह ही बच्चों ने सारे पंखा चला रखे थे, सारे कमरों में पंखा चल रहे थे और साथ में बच्चों ने चला लिया था टीवी, मतलब एलईडी देखने के लिए कार्टून वगैरह। सो अभी इन्वर्टर बोल चुका है, अंधेरा हो रहा है। और अभी खाना वगैरह तो बना ही नहीं है, अभी तो झाड़ू पोछा क्लीनिंग में ही लगे हुए थे दोनों बहनें। और बाहर का हो जाता है तो फिर ये है खाने में तो अंदर करना है, अंदर लगे रहेंगे, आराम से बना लेंगे। सो पहले तो सारा मतलब चाय नाश्ता करने के बाद क्लीनिंग कर लिए पूरे घर की अच्छे से, बाहर से भीतर से सारी, क्योंकि खाना तो ये है कि भैया अंदर ही बनाना है। और साथ में ये देख लिए कोई मतलब जो है औरत की परेशानी जो औरत ही समझ सकती है। हमने कितनी देर में सारा घर साफ़ करके निपटे हैं, सारे में साफ़ सफाई करके, और इन्हें बिल्कुल भी ये नहीं दया नहीं आती कि जूते वगैरह एक साइड निकाल दें। उसी के लिए मैं और नेहा इनसे बहस कर रहे थे कि आप मतलब ये भी नहीं सोचते गर्मी हो सर्दी हो, हम औरतों के लिए कितनी मुश्किल होती है, हम हाउसवाइफ़ों के लिए, कि हम किस तरीके से मतलब घर को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। ये है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, और साफ़ घर रहता है तभी, मेरे को तो ऐसा लगता है घर साफ़ शुद्ध रहता है तभी अच्छा लगता है।
और नहीं तो मेरा तो दम सा घुटने लगता है जब घर में कोई गंदगी सी हो जाती है। सो ये लोग समझते ही नहीं है जो जेंट्स लोग होते हैं कि कितनी मेहनत लगती है झाड़ू पोछा लगाने में, और जब ऐसे जूता चप्पल से कोई बढ़ जाता है तो कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। सो हम इनसे यही बोल रहे कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही भाई साहब, बिल्कुल भी। मैं ही बोल रही थी, नेहा कह रही इन्हें नहीं आती बिल्कुल भी शर्म। सो ये जूता से डोल रहे पूरे घर में। सो गाइस घर का सारा काम अभी हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह का। अभी लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में। यहाँ पे मैंने ले लिया 8-10 प्याज, उनको अच्छे से धो के छील लिया है। मैं बनाऊंगी प्याज और पनीर के पराठे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो दोनों बहनों ने मिलकर सारा काम वैसे तो कर दिया है क्लीनिंग का, तो है दीदी। अब खाने के लिए कुछ बना लेते हैं। तो दीदी प्याज कस रही। दीदी क्या बना रहे हो? तो प्याज और पनीर के पराठे बन रहे हैं। देख रहे हैं ना, देख रहे हो? तो दीदी तो सुबह ही नहा ली थी क्योंकि दीदी ने पूजा करी थी सुबह उठ के, और मैं अब नहा के आई हूँ। और तो अब बना लेते पराठे। तो बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। कैसे डर रही है? ये कह रहे तू, मैं जा रही हूँ तो चली जा। ओ भाई मैं गई बाहर, मैंने एकदम गेट खोला, मैंने कहा ऐसी धूप से निकल रही। आजकल ना बखाती लिकड़ याद है उससे। सो गाइस हमने प्याज और पनीर को एक साथ मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, बेसिक से वही सारे मसाले ऐड कर लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सो गाइस अभी लग गए पराठे बनाने की तैयारी में। मैंने अच्छे से जो हमारी स्टफिंग है वो तैयार कर ली है। इसमें सारे मिक्स मसाले, मिर्च मसाले सभी ऐड कर लिए। और साथ के साथ यहाँ पे नेहा लगा रही है आटा, और नेहा पराठों के लिए आटा लगा रही है। फिर फटाफट से लग जाएंगे दोनों बहन पराठे बनाने में। मैं पराठे बनाऊँगी और नेहा साथ के साथ बच्चों को सभी को मतलब घाल के दे देगी खाने के लिए। और साथ में दही और या फिर छाय हो जाएगी पराठों के साथ। और नेहा एक चटनी बनाती है बहुत ही टेस्टी, मीठी चटनी लाल मिर्च वाली, और बहुत अच्छी लगती है वो वाली चटनी। सो नेहा उसे बनाएगी, तब तक मैं सारे ये आटा वगैरह लगा के तैयार करके रख देगी। उसके बाद चटनी बनाएगी, और तब तक मैं कायरू को देखूँगी क्योंकि कायरू रो रही है अभी बीच में। अभी थोड़ी देर पहले वो सो के उठी थी और उसे चाहिए अब मम्मा की गोदी थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं उसे लेके बैठूँगी, तभी वो उसे लगेगा हाँ अब मम्मा काम कर लो। क्योंकि बच्चों को यही लगता है सुबह सुबह मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए उनको अपने लिए अटेंशन चाहिए बिल्कुल। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए कायरा को लेंगी, यहाँ इतने चटनी वगैरह तैयार करेगी। अभी मेरा स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है पराठों के लिए। तो यहाँ पे हमारा आटा भी लग चुका है, पिट्ठी बन गया। अब बच्चे नहा के आएंगे और दीदी बनाएगी पराठे।
ये माँ बेटी कार्टून देखने लगी बैठ के। रसोई में से आके ना बेर बेर की कमरे माँ को बहुत चैन मिला है दीदी? गर्मी में एसी माँ को चैन मिला है बहुत ज़्यादा। यहाँ कुनाल बैठा हुआ कमरे में। अयो भी तो सब साला की बैठा, देखो कहाँ आके बैठा। तो यहाँ क्यों बैठा? अंदर चला जा। एक इन बाल करने देख लो, इन्हें वे चीज़ पसंद ना हो जो खाने की है। दोनों के दोनों बिगड़ रही, यूवी और युग्गू। कोई सी भी चीज़ नहीं खा सकते। अब पनीर के पराठे नहीं खाने, सिंपल पराठे खाने चटनी के साथ, वही अच्छे लगे हैं। कायरा को खेल में लगाने में, क्योंकि कायरा को कार्टून वगैरह में बहका के, और आजकल ये देखती है छोटी छोटी लड़कियों को डांस करते हुए और फिर ऐसे ही डांस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे मैंने इसे यूट्यूब से जो मतलब छोटी छोटी लड़कियों के डांस चला के दे दिए, उसको देखने में लगी हुई है। और अभी ये बहक जाएगी, थोड़ी देर के लिए खेल में लग जाएगी, तो मैं फटाफट से निकल लूँ किचन के लिए। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। सो मैंने यहाँ पे आते ही फटाफट से पराठे बनाने शुरू कर दी, क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी बच्चों को। सभी बच्चे नहा के आ चुके हैं और साथ में चटनी भी हमारी बन चुकी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने स्टफिंग भर भर के पनीर के आज जो पराठे बने थे ना, वाकई में घर वाले बोल रहे थे सभी के आज के पराठे वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि पराठे तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं पनीर के, लेकिन आज ज़्यादा मैंने पूरे भर भर के अच्छी तरीके से बनाए थे। सारे बच्चे खुश हो गए एकदम। और बच्चे तो लग चुके हैं पराठे खाने में। और यहाँ यूवी और डुगू के थोड़े से नखरे होते हैं कि उनको भरवा पराठे नहीं चाहिए, जैसे कि आलू के, पनीर के, किसी भी चीज़ के वो थोड़े से कम पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज डुगू और यूवी ने भी भर भर के पराठे खाए पनीर के, उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। नहीं तो ज़्यादातर इनके नखरे यही होते हैं कि नहीं मम्मी हमें सिंपल पराठे चाहिए। और यहाँ पर आ गए हैं नागर जी, और साथ में मैंने नागर जी के लिए भी प्लेट लगा दी आते ही उनके लिए, क्योंकि फिर ये जाएंगे अपने काम के लिए कैंटीन वगैरह पर। सो मैंने यहाँ पे उनके लिए भी गर्मा गर्म पराठे सर्व कर दिए हैं। और तनिष्क भी ये भी खा चुका है और ये देख रहा है सौरभ जोशी के व्लॉग। इसे सौरभ जोशी के व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये यहाँ पे देखने लग रहा है। नहीं बच्चों का आजकल ये छुट्टी यही चल रहा है। और इधर कायरा मस्ती कर रही है पापा साथ कि पापा मुझे खाना खाना है, और पापा के पास जा भी नहीं रही। कभी पापा बेड पे बैठा ले, इसे तो मम्मा को परेशान करना है। थोड़ी देर तो इसने देखे और उसके बाद फिर से उतर गई बेड से नीचे, और फिर मम्मा गोदी मम्मा गोदी। तो इसलिए ये मम्मा गोदी आ गई है। और अभी नेहा लगी हुई है किचन में। सो पहले मैं बना रही थी, अभी नेहा लग गई है बनाने के लिए, क्योंकि मैंने नागर जी को प्लेट वगैरह लगा के दी। बच्चों ने तो सभी ने खा लिया, एक दो जने जो बच रहे हैं उनके लिए सबके लिए बना के रख देंगे, बना के और अच्छे से ढक के। तो
काफ़ी सारे तो पराठे बन भी पराठे बन के चुके रेडी हैं हो और चुके यहाँ हैं। पे अभी मैंने लगा लिए हम पराठा अपने ले लिए लिया है प्लेट, मैंने करारा अपने करारा लिए। बिल्कुल। साथ में ले लिए दही और मीठी चटनी और एक पराठा इधर में एक और करारा कर रही हूँ क्योंकि मुझे करारे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो गाइस हमारे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अभी हम दोनों बहनें बैठ के पहले गर्मा गर्म पराठे खाएंगे। बाद में जो काम रह रहा है किचन की क्लीनिंग वगैरह बाद में करेंगे क्योंकि अभी लगी है बहुत ज़ोर से भूख और गर्मा गर्म पराठे, इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझसे तो बिल्कुल भी। सो चल दिए हम तो अपनी प्लेट लगा करके। और अभी बच्चों को देखना, बच्चे हमारे साथ प्रांक करने वाले हैं लेकिन उनका प्रांक फेल हो गया क्योंकि कुणाल ने मुझे पहले आके बता दिया डुब्बू और तनीस हमारे साथ प्रांक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मस्ती यही चलती रहती है पूरे दिन, लेकिन उनका प्रांक ऐसे ही रह गया बीच में ही। और कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो तो गाइस अब मम्मी के साथ हम प्रैंक करने वाले हैं। दीदी क्या कर रहा है तू? हैं? क्या बना रहा है दिखाइए। ओ भाई ब्लड किसके हाथ पे लगा रहा है इसको? यार मेरे पे भी लगा दियो, मेरी उंगली पे लगा दियो। तो गाइस ये मम्मी के साथ प्रैंक करता है।